जब मनुष्य ने अपने गहनतम में उतरकर जीवन की पूरी पूरी अमृत धारा को पिया हो तो उसे कोई और ख्वाब रह नहीं जाता, उसे कोई और इच्छा नहीं होती। संसार के विषयों का जहर जब तुम्हें जलाने लगता है तो तुम ऐसी किसी खोज में निकलते हो जिससे ये जलन मिट जाए, जिससे तुम्हारा छटपटाना, तुम्हारा पछतावा, तुम्हारे अंदर ये जो पंछी तड़प रहा है इसे कैसे मुक्त आकाश दिया जाए, इसके लिए तुम्हें प्रयास करने पड़ते हैं। जब तक बंधित हो तब तक बंधनों को तोड़ने का प्रयास करते रहोगे और बंधन तोड़ना तुम्हें आता नहीं है, इसलिए बंधन तोड़ने तो तुम नहीं जाते बल्कि एक और बंधन बनाकर वापस लौटते हो। बंधनों को अगर तोड़ना है तो पहले ये सीखो कि बंधन तोड़े कैसे जाते हैं, बजाय इसके कि डायरेक्ट जाकर के तुम तोड़ना शुरू कर दो। जिस लकड़हारे की कुल्हाड़ी पैनी नहीं होती वो इतनी जल्दी काट नहीं पाता, उतनी लकड़ियां नहीं काट सकता जितनी वो काट सकता है जिसकी कुल्हाड़ी पैनी हो, जिसमें धार दी हुई हो। इसलिए पहले ये जान तो लो कि तुम बंधनों को तोड़ोगे कैसे। बंधनों को तोड़ने का तरीका क्या है? तुम शरीर में उलझे रहते हो, मन के जंजालों पर ध्यान नहीं देते, मन को समझते नहीं, बुद्धि का खेल नहीं समझते, तो फिर सतह सतह पर उछलकूद करने से क्या हो जाएगा। तुम्हें अपने आप को जानने के लिए वो तरीका, वो तंत्र, वो विधि, वो रास्ता जानना ही पड़ेगा जो तुम्हारा है परंतु तुमने उसे भुला दिया है। उसमें उतरने के लिए तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा उस आवश्यक करने के लिए जिसका किया जाना इस जीवन में परम आवश्यक है। जो मनुष्य पूरा जी लेता है जिंदगी, उसे भोगों की शिकायत नहीं रहती। भोगों की शिकायत उन्हीं को है जिन्होंने भोगों की चाट अभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं की है, जिनके मस्तिष्क में अब भी वो चित्र बनते हैं जो चित्र बहुत वक्त पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे। तुम्हारी ये सीमित समझ तुम्हें उन्हीं बातों में उलझाकर कैद कर डालती है जिन उलझनों ने तुम्हें बार बार फंसाया है। इसलिए इस बात को याद रखो कि जब तक इच्छाओं पर इच्छाएं, इच्छाओं पर इच्छाएं, इच्छाओं पर इच्छाएं करते जाओगे तब तक इच्छाओं का पहाड़ बढ़ता ही चला जाएगा। इनका कोई अंत नहीं, ये अनंत है। ब्रह्म अनंत है तो माया भी अनंत है, इसका तुम पार नहीं पा सकोगे। इसलिए अगर एक इच्छा पूरी नहीं हुई है तो उसी वक्त समझ जाओ कि अन्य इच्छाएं भी पूरी नहीं होंगी। जब तुमने एक दो चक्र समझ ही लिए हैं तो फिर और चक्रों को चलाने की आवश्यकता क्या है। जब तुमने एक बार घर बनाकर देख लिया कि घर में चैन नहीं, तो अब और घर बनाने से तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। जब तुमने एक बार देख लिया कि एक नौकरी करने से कोई संतुष्टि नहीं, तो फिर अब अन्य नौकरियां ढूंढकर, उससे भी बड़ी नौकरी ढूंढकर कुछ नहीं मिलेगा। जब तुमने देख ही लिया कि रिश्ते निभाने का तरीका ही यही होता है कि रिश्ते ना रखकर रिश्ते रखे जाएं, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा करने का कि तुम और रिश्तों का निर्माण करो, नए नए रिश्ते और खोजो। उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम केवल वृद्धि करते हो, विकास नहीं करते।
वृद्धि है कुछ चीज़ों को बढ़ा लेना, और विकास है संपूर्ण रूप से अपने कामनाओं को शांत करना। परंतु तुम लिबरेट नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते, गहनता में नहीं उतर सकते, उस सुकून शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते जो तुम्हारी आवश्यकता, परम आवश्यकता है, जिसके लिए तुम्हारा जीवन है। और जिसने पूरा जीवन जी लिया हो उसे ये भोगों की भवक नहीं बहला सकती। इसलिए इस बात को गौर से समझ लो कि जब तक तुम अपने भोगों को, अपने विषयों को, अपने राग दोषों को छोड़ न दो, जब तक तुम्हारी प्रवृत्ति रागों से और रसों से युक्त रहेगी, तब तक तुम कभी भी जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। आनंद तो एक ऐसा नाच पैदा होता है जब तुम्हारे ऊपर सारे बोझ हट जाते हैं, तुम्हारी विषय वासनाएं विलुप्त हो जाती हैं, तब एक हल्कापन पैदा होता है, तब एक नम्रता, शीतलता, तब एक कदम में संगीत पैदा होता है, एक एक सांस में सुगंध समाहित होती है। तुम पूरी तरह से अपने आप में रस लेने लगते हो। इसलिए वो जिंदगी अलग है। जिसने जीवन पी लिया हो वो और कुछ नहीं और उसको चाहिए ही नहीं कुछ। तुम अपने जीवन में जो भी कुछ सुख भोगने की इच्छा करते हो, सुकून की इच्छा करते हो, तुम जो भी भोगने के लिए जाते हो, उस भोग के बाद तुम हमेशा असंतुष्ट होकर लौटते हो। तुम्हें वो भोगने का पछतावा होता है जो तुमने भोगा। इसलिए जब तक ये पछतावे होते रहेंगे, समझ लेना जिस भोग के बाद पछतावा हुआ हो वो भोग संपूर्ण रूप से भोग हुआ ही नहीं, सच में वो भोग था ही नहीं। और भोग एक पवित्र शब्द है, परंतु ये भोगने की क्षमता बिना योग के पैदा नहीं होती। सच्चाई है कि अगर कोई आनंदित भी होना चाहता है तो आनंद का भोग करना चाहता है। अगर कोई मुक्त होना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, उस ब्रह्म में लीन होना चाहता है, तो उसके आनंद को लेना चाहता है, वो आनंद को भोगना चाहता है। दरअसल भोग करना तो परम भोग करना, जिसके अंदर परम भोग की इच्छा जागृत होती है वो ही तो होता है योगी। इसलिए तुम्हारे भोग अगर योगित नहीं है, यानी योग से संदर्भित होकर तुम्हारे भोग नहीं चलते, तो तुम्हारे भोग फिर पछतावे बनते हैं। इसलिए तुमने जितना भी भोगा है उन भोगों को गौर से तो देख लो। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि जब तक तुम्हारे भोग तुम्हें तड़पाते रहेंगे, तड़प तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। जो भोग तड़प पैदा करे वो भोग हो सकता है। गौर से सोचो इस बात को। इसलिए जिसने जीवन के परम भोग का स्वाद चखा है, उसे फिर छोटे भोग रास नहीं आते। उसे हल्के टुच्चे बकवास नीचे लेवल के जो रस हैं वो तो नीरस हो जाते हैं उसके लिए। जिसने हीरे देखे हों वो लोहे का क्या करेगा। बात यह है कि अन्य जो भोग हैं वो छोटे हैं, लेकिन जो परम भोग है, परम रस है, वो बहुत ऊंचा है। इसलिए वो बहुत आवश्यक है। और जिसने जीवन को नहीं जाना, जीवन को गंवा दिया, उसने जीवन का नाच नहीं चखा, ना किया, ना उसके कंठ से एक बूंद उतरी अमृत की, वो कभी भी उस गहराई से जी नहीं पाएगा। इसलिए जिसने जीवन को पिया है, उतारा है, समाहित किया है, जो सराबोर हुआ है, उसकी ज़िंदगी बड़ी मस्त होती है। जिसने जान लिया ज़िंदगी को, वो कुछ और जानने के लिए भागेगा क्यों? उसे भागने की ज़रूरत है ही क्या। इसलिए जो जान लेता है वो बड़ी गहराई को उपलब्ध हो जाता है। हम तो खुश हैं पढ़कर ज़िंदगी की किताब को, पढ़ने को अब और कोई किताब नहीं चाहिए। ज़िंदगी से बढ़कर कोई ख्वाब नहीं हमारा, ज़िंदगी है तो कोई और ख्वाब नहीं चाहिए। महकती है हमारी ज़िंदगी दोस्तों के फूलों से, दोस्त हों तो आपसे कोई गुलाब नहीं चाहिए। हम आनंदित हो गए हैं पूरे, इसलिए मुस्कुराते हैं महफिल में। हमें खिलखिलाता हुआ कोई और नकाब नहीं चाहिए। खुश हैं अपना आनंद दोस्तों में बांटकर, महफिल में हमें वाहवाही जनाब नहीं चाहिए।
इसलिए जिसने पी लिया हो आनंद, उसके लिए बाहर की फालतू बकवासों का कोई महत्व नहीं रह जाता। बूढ़ा होकर अब भी कोई झुंझुने से खेले, ये कोई ठीक थोड़ी है। अरे जिंदगी मिली है तो फिर जानवरों जैसी हरकतें क्यों करनी? अब जानवर थोड़ी ही हो तुम, जानवर बहुत रह चुके, अब आदमी बनो। आगे आ गए हो तो पूरी तरह से जियो। अब लॉलीपॉप चौंक चौंक कर क्या करोगे? अब जब चखने के लिए पूरे जीवन का गहन अमृत है तो क्या लॉलीपॉप चखना? छोड़ दो लॉलीपॉप है, बच्चों वाली बातें छोड़ दो, पू पू की ध्वनियाँ अब छोड़ दो। जब ध्वनि अनंत की आ गई हो, ओम की आ गई हो, ये छोटी मोटी बातें अब छोड़ भी दो। कब तक इनके पीछे दौड़ते रहोगे? इसीलिए आओ अपने आप में, समाओ अपने आप में। लोगों की दशा सच में अपने आप के बनाए हुए जंजालों से बड़ी सिकुड़ सिमट गई है। लोग अपने आप को ही नहीं समझते। लोग बार बार अपनी गलतियों को दोहराते हैं। लोग बार बार जिस रास्ते पर कांटों से उनके पैर छलने हुए उस पर जा रहे हैं और जाना भी नहीं चाहते, छलनी हो गए हैं। पता नहीं क्यों उन्हें समझ में नहीं आता। जिंदगी बार बार लात मारती है, घसट घसट कर तुम्हारी छाती पर लौटती है, पर तुम इतने बेशर्म हो गए हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें आदत लग गई है मूर्खताओं की, तुम्हें आदत लग गई है अपने द्वारा अपने ही आप को दबाए रखने की। दूसरों द्वारा तुम नकारे जाते हो, दूसरे तुम पर थूकते हैं, पर तुम्हें उनका थूकना भी अब थूकना नहीं लगता। तुम इतने बेशर्म हो चुके हो, तुमने सहन करना इतना सीख लिया है अपना भोगों का और इन झूठों का। झूठ को तुमने कभी भी चुनौती नहीं दी। हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा है, दौड़ रहा है, पर रुका हुआ कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ पहुंचना है तुम्हें। जब तक तुम रुकोगे नहीं, कैसे समझोगे कि जाना भी कहाँ है? जाने वाले भी रुक कर ही जान पाते हैं कि कहाँ जाना है। और जिंदगी की तो यात्रा ऐसी है कि इसमें जाने के लिए तुम्हें रुक कर ही जाना पड़ेगा। जब तक रुकोगे नहीं, जिंदगी समझ में भी नहीं आएगी। और जिंदगी को जानने के लिए तुम्हें रुकना तो पड़ेगा। और रुकोगे नहीं तो बताओ मुझे कैसे जाओगे? क्या कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ठहर कर देखो, समझ कर देखो, संभल कर देखो, गौर से समझो, तभी जा सकोगे। तुम अस्तित्व का कण कण देखो, कितनी बेचैनी से भाग रहा है, नाच रहा है, कहीं दौड़ना चाहता है, कहीं जाना चाहता है। इसलिए सभी को कुछ ना कुछ चीज की तलाश है। पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं। एक कविता सुनिए, उससे तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी हालत कैसी है। कोई चुनाव लड़ने को टिकट तलाश रहा है, कोई पत्रकारिता की साख तलाश रहा है, कोई स्त्री घर के बाहर सुरक्षा तलाश रही है, घर में सुरक्षा तलाश रही है, घर के बाहर सुरक्षा तलाश रही है। कोई लेखक पाठक तलाश रहा है, कोई पाठक भटक रहा है मनचाही रचना की तलाश में। कोई जीवन के अर्थ तलाश रहा है, एक मौसम तलाश रहा है खिलखिलाकर झड़ जाने को आंचल। एक मुसाफिर खो जाने को एक अजनबी रास्ता तलाश रहा है। धरती पल भर को टिक सके ऐसा कंधा कोई तलाश रही है, क्योंकि घूमे जा रही है बेचारी, क्या करे। धरती पल भर को टिक सके ऐसा कंधा तलाश रही है। मोहब्बत वफा तलाश रही है। और मैं चाबियां तलाश रहा हूं हमेशा की तरह। जाने में चाबी खोना कब बंद करूंगा, जाने कब दुनिया के सारे ताले गुम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इतने ताले लगे हुए हैं कि लोग अपने तालों को खोलने के लिए सोचते भी नहीं हैं। और तालियां, जिन्हें चाबियां कहते हैं, चाबियां बेचारों की उनके हाथों में ही हैं, फिर भी ढूंढ रहे हैं चाबी कहाँ है और कैसे हम अपने जिंदगी के वासनाओं के तालों को तोड़ें। लेकिन फिर भी ये ताले टूटते नहीं हैं। क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि तुम्हारी चाबी तुम्हारे सामने होने के बाद भी तुम्हारी जीवन की झूठी परतों ने तुम्हारी आंखों को इतना अंधा कर दिया है कि वो दिखाई नहीं दे रही हैं।
और जब तक वो दिखेंगी नहीं, ये जिंदगी के ताले टूटेंगे कैसे? बताओ मुझे। कभी नहीं टूट सकते, और तुम कभी भी ये समझ नहीं सकते कि इन तालों का रहस्य क्या है। और रहस्य सीधा सा है कि तुमने ही इनको एक कैद बना लिया है। तुम पता नहीं किस जगह जाकर जीवन खोजते हो। शमशान की राख में कभी जीवन के फूल नहीं खिलते। मृत्यु पर बैठकर जहर को धारण करके तुम किस अमृत को देखते हो? अबोधता, अधीरता तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, और ये अधीरता तुम्हें बार बार कुरेदती रहती है। तो जब तक खुद को ना साधोगे, जब तक इन बनती हुई मकड़ी की जालिकाओं को बनना बंद नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें ये सारी चीजें गौर से देखनी होंगी। बहुत कुछ चाहिए तुम्हें दुनिया से, दुनिया की तारीफ चाहिए, दुनिया की यादें चाहिए, दुनिया की भीख। जब तक तुम मांगते रहोगे तब तक अपनी मालकियत पैदा नहीं हो सकती। तुम्हें दुनिया की भीख की आदत लग गई है, और ये दुनिया की भीख की आदत ऐसी लगी, एक मांगना ऐसा है जो तुम्हें शहंशाह बनाता है, और एक मांगना ऐसा है जो तुम्हें भिखारियों से भी नीचे गिरा देता है। अगर तुम दूसरों से मांगोगे तो तुम भिखारियों से भी नीचे गिर जाओगे, और अगर तुम खुद से मांगोगे कि मैं कौन हूं, जरा खुद से भी तो मांगो जीवन। जब तुम खुद से मांगोगे तो पता लगेगा कि शहंशाहत तुम्हें छिपाकर ही घूम रहा था। यही तो लोगों का दुर्भाग्य है कि वो बहुत कुछ अपने अंदर सार तत्व को समाहित करके घूमते हैं। यही तो बंधन की बात है कि मानव होकर सोच समझने की क्षमता रखने के बाद भी सोचता समझता नहीं है इंसान। फिर भी एक झूठी जिंदगी जीता है, बनावटी जिंदगी जीता है। इसलिए गौर से समझ लो इन सारी बातों को। तुम्हें प्रश्न करने होंगे अपने आप से, जवाबों की तलाश में जाना होगा, और अपने को जानना पड़ेगा। कठिन नहीं है, बस तुम चलोगे तो तुम्हें बहुत ही आसान लगने लगेगा ये, वरना सब कुछ तुम नष्ट किए ही जा रहे हो अपना। कब तक ये देखते रहोगे? कब तक सहन करोगे झूठ को? शमशान पे बैठकर खुद को खत्म होते देखना, धीरे धीरे खुद को राख होते देखना। जो पाया नहीं उसको भी यहाँ खो दिया होगा, जो पाया नहीं उसको भी यहाँ खो दिया होगा। तुम जिसे पाना कहते हो, तुम जो पाते हो, वो भी तुम्हारे लिए खो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने पाया, लेकिन वो पाया नहीं, सच में तुमने कुछ पाकर खोया। तुम जो पाते हो वो खो ही देते हो, और तुम ऐसी चीज़ें पाने के पीछे दौड़ते ही दौड़ते हो जो चीज़ें छूट ही जाती हैं, जो खो ही जाती हैं। वो पाओ जो कभी नहीं खोएगा। जो पाया नहीं उसको भी यहाँ खो दिया होगा, जो साथ नहीं था उसने भी कोई दगा किया होगा। कोई शिकायत शायद तब ना होगी किसी को मुझसे, सबके होठों से सिर्फ तारीफें ही निकल रही होंगी। यही तो सोचते हो तुम। सारी दुनिया जैसे पल भर में ही खत्म होगी, ख्वाहिशें भी शायद सारी दफन होंगी। एक लंबा रंगमंच खत्म हो रहा होगा, जो तुमने यहाँ रंगमंच बना रखा है। एक लंबा रंगमंच खत्म हो रहा होगा, एक नए अभिनय का किरदार कोई बुन रहा होगा। आत्मा का सफ़र यूं तो चलता ही रहेगा, बस कुछ यादों का कारवां बिछड़ रहा होगा, जिसका शायद थोड़ा दुख मुझे भी हो रहा होगा। पर उस एक दिन शमशान पे बैठकर खुद को राख होता देखना अद्भुत होगा। याद रखना कि अगर तुमने अपने को संभालने का प्रयास नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी, और तुम देखते रह जाओगे। इन झूठों के दलदलों को पार करने का कोई तरीका निकालो, और दलदल तुमने तैयार किया है, रास्ता तुम निकाल ही लोगे। ध्यान से इस हर
दलदल के विज्ञान